वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज बिम्स्टेक के 5वें चोटी इजलास से खिताब किया। बिम्स्टेक के 25वें यौम तासीस के मौके पर इस इजलास को पीएम मोदी ने बेहद खास करार दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रूस यूक्रेन जंग के बाद पैदाशुदा हालात का जिक्र करते हुए कहा कि जंग की वजह से आलमी सतह पर इक्तिसादी सूरत हाल काफी खराब हो चुकी है। ऐसे में बिम्स्टेक ममालिक एक दूसरे को मजीद ताउन करना जरूरी हो जाता है। बिम्स्टेक इजलास में पीएम मोदी ने कहा कि रुकन ममालिक के दरमियान तिजारत बढ़नी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि चैलेंजिंग सूरत हाल के दरमियान सिक्योरिटी बहुत अहम है। बिम्स्टेक की स्थापना का यह 25वां वर्ष है, इसलिए आज की समिट को मैं विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानता हूं। इस लैंडमार्क समिट के परिणाम बिम्स्टेक के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय लिखेंगे। एक्सेलेंसीज, पिछले 2 सालों के चुनौतीपूर्ण माहौल में राष्ट्रपति राजपक्ष ने बिम्स्टेक को कुशल नेतृत्व दिया है। सबसे पहले मैं उनका अभिनंदन करता हूं। आज के चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिप्रेक्ष्य में से हमारा क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा है। हमारी अर्थव्यवस्थाएं, हमारे लोग अभी भी कोविड-19 पैंडेमिक के दुष्प्रभावों को झेल रहे हैं। पिछले कुछ सप्ताहों के यूरोप के डेवलपमेंट्स ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के स्थायित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। इस संदर्भ में बिम्स्टेक क्षेत्रीय सहयोग को और सक्रिय बनाना महत्वपूर्ण हो गया है। हमारी क्षेत्रीय सुरक्षा को अधिक प्राथमिकता देना भी अनिवार्य हो गया है। एक्सेलेंसीज, आज हमारे बिम्स्टेक चार्टर को एडॉप्ट किया जा रहा है। एक संस्थागत आर्किटेक्चर की ओर हमारे प्रयासों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके लिए मैं अध्यक्ष महोदय का आभार व्यक्त करता हूं। चार्टर में हमने हर 2 साल में समिट मीटिंग्स और सालाना विदेश मंत्रियों की बैठक का निर्णय लिया है। मैं इसका स्वागत करता हूं। अब हमें अपना ध्यान इस बात पर फोकस करना चाहिए कि इस आर्किटेक्चर को और मजबूत कैसे बनाया जाए। श्रीनगर के रैनावारी इलाके में आज सुबह एक एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट मारे गए दोनों मिलिटेंटों का ताल्लुक लश्कर से बताया गया है। पुलिस के मुताबिक मिलिटेंटों की मौजूदगी की खबर के बाद पुलिस ने रात को पूरे इलाके को घेर में ले लिया और जो ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिलिटेंटों पर घेराव तंग किया, उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की और जवाबी फायरिंग में 2 मिलिटेंट मारे गए मिलिटेंटों का ताल्लुक जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले से बताया गया है। पुलिस के मुताबिक एक मिलिटेंट की पहचान रईस अहमद भट्ट, वल्द अब्दुल हमीद भट्ट, साकिना शाहबाद वेरी साकिना बिजबिहाड़ा के तौर पर हुई है, जबकि दूसरे मिलिटेंट की पहचान हिलाल अहमद वल्द सफीर अहमद साकिना कठीपुरा बिजबिहाड़ा के तौर पर हुई है। दोनों सी कैटेगरी के मिलिटेंट बताए गए हैं। रईस अहमद के पास से एक शिनाख्ती कार्ड मिला है जिसमें उसे सहाफी बताया गया है। दरअसल रईस मिलिटेंट में शामिल होने से पहले अनंतनाग में एक वेब पोर्टल चलाता था। वो बाद में अगस्त 2021 में मिलिटेंट सफू में शामिल हुआ था। हिलाल अहमद ने अक्टूबर में मिलिटेंटों में शमूलियत इख्तियार की थी। मारे गए मिलिटेंट कई तकरीबी कार्रवाइयों में भी शामिल बताए जा रहे हैं। कश्मीर में पिछले कई दिनों में मिलिटेंट छुट्टी पर पहुंचे सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के एहलकारों के साथ साथ कई पंचायती नुमाइंदों और कुछ आम लोगों को भी निशाना बनाते आ रहे हैं। तेल कंपनियों की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला खुनूस जारी है। आज भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया। दिल्ली में फी लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80 पैसे का इजाफा किया गया, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल 101
रुपए 1 पैसा जबकि डीजल 92 रुपए 87 पैसे फी लीटर हो गया है। वहीं मुंबई में फी लीटर पेट्रोल की कीमत में 84 पैसे जबकि डीजल की कीमतों में 85 पैसे का इजाफा किया गया। अब मुंबई में फी लीटर पेट्रोल 115 रुपए 88 पैसे जबकि डीजल 100 के पार चला गया है। चेन्नई में फी लीटर पेट्रोल की कीमत में 75 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 76 पैसे का इजाफा किया गया है। बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आज मुझे भी पता चला कि 100 से ऊपर टप गए हैं, तो मेरी गाड़ी भी लगभग खाली थी। तो मैंने सोचा कहीं अभी 105 110 ना पहुँच जाए, उससे पहले ही मैं थोड़ा सा अपनी गाड़ी फुल करवा लेता हूँ। तो उसी सिलसिले में आज यहाँ पे आया था। और टू बी वेरी ऑनेस्ट भैया, सबकी जेब पे बहुत फ़र्क पड़ रहा है। कुछ भी नहीं बचता महीने के लास्ट में। मैं अगर अपना बताऊँ तो महीने की 14-15 तारीख तक हम लोग बिल्कुल खाली हो जाते हैं और बहुत कठिन हो गया है गुजारा। देखिए, ये असर तो बहुत पड़ा है बिकॉज हर चीज़ आप देख रहे हैं कि महंगाई हो रही है, साथ में पेट्रोल भी। और जो मिडिल क्लास है उसको तो सबसे ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि हर चीज़ के साथ हमारे को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। तो अब ये पेट्रोल भी अब 100 रुपीज़ हो गया है और कभी गवर्नमेंट इसकी तरफ देखती नहीं है, मतलब कि क्या इस पर कुछ करना चाहिए, मतलब थोड़ा लो करना चाहिए ताकि मिडिल क्लास को भी थोड़ा रिलैक्स मिले हर चीज़। दिल्ली की दर्जे हरारत में गुज़श्ता कुछ दिनों से लगातार इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता चंद दिनों में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत में 10 से 15 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हुआ। मार्च के महीने में ही लोग मई जून की गर्मी से परेशान हैं। अब महकमे मौसमियात ने दिल्ली में शदीद गर्मी की लहर की वार्निंग भी दी, जिसके लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक मगरबी मध्य प्रदेश, राजस्थान में अगले 4 से 5 दिनों तक गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। इसके साथ ही 2 दिन तक जम्मू डिवीजन, हिमाचल प्रदेश और सौराष्ट्र और कच्छ के इलाकों में गर्मी की लहर से लोग परेशान रहेंगे। महकमे मौसमियात के मुताबिक 30 मार्च और यकम अप्रैल को जनूबी हरियाणा, जनूबी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, मगरबी बंगाल, मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में गर्मी की शिद्दत महसूस की जाएगी। शिमाल मगरबी दिल्ली के संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में मंगल की शाम देर गए 3 मजदूर गटर में गिर गए और उन्हें बचाने की कोशिश में एक रिक्शा वाला भी गटर में फंस गया। रात गए तक इमदादी काम जारी रहने के बावजूद उन्हें बचाया न जा सका और 4 अफराद की मौत हो गई। गटर में जहरीली गैस होने की वजह से हिफाजती आलात के साथ भी दाखिल होना बेहद मुश्किल था। गटर में गिरने वाले पहले 3 अफराद प्राइवेट कंट्रैक्ट मुलाजमीन थे जो वाक़े के वक्त MLTL की लाइन पर काम कर रहे थे। वहीं लखनऊ में भी गटर की सफाई के दौरान 2 सफाई मुलाजमीन की मौत हो गई। महलूकीन के रिश्तेदारों ने हंगामा किया और नारेबाजी भी की। महलूकीन के अहल खाना खानदान के एक फर्द को सरकारी नौकरी और 25 लाख रुपए मुआवजे का मुतालबा कर रहे थे। बाबर की बेवा फातिमा से सीएम योगी ने फोन पर बातचीत की। फातिमा का कहना है कि योगी आदित्यनाथ ने हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई है। कुशीनगर में बाबर की हुई मुबैना लिंचिंग के तमाम 4 मुलजमीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाबर ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत के बाद खुशी में मिठाइयां तकसीम की थी। मुश्तइल पड़ोसियों ने इसकी पिटाई की थी, जिसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान बाबर की मौत वाक़ हुई। वक्त हुआ छोड़ ब्रेक के बाद इस्तकबाल। यकम अप्रैल से टूल चार्जेस में इजाफा होने वाला है। रियासत के तमाम कौमी शहराओं पर मौजूद टूल प्लाजा के चार्जेस में इजाफा होने वाला है। इसी सिलसिले में अहकामात भी जारी किए गए हैं। 4 व्हीलर्स कार पर 5 ता 10 रुपए का इजाफा होगा। इसी तरह ट्रक पर 15 ता 25 रुपयों का इजाफा होगा और हैवी व्हीकल्स पर 40 ता 50 रुपए तक का इजाफा होने वाला है। तेलंगाना में जुमला 57 टोल प्लाजा है, जिसके जरिए रोजाना 6.6 करोड़ की आमदनी होती है। इसी तरह सालाना 2,409 करोड़ रुपए वसूल किए जाते हैं। टोल फीस में इजाफे के बाद आमदनी में मजीद इजाफा होगा।
यूक्रेन से हिंदुस्तान वापस लौटने वाले तलबा के साथ इंसाफ होगा। तेलंगाना के वजीर आला केसीआर ने इसी सिलसिले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एक मकतूब तहरीर किया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन से लौटने वाले तालिबा को मुल्क में अपनी तालीम मुकम्मल करने की सहूलियत फराहम की जाएगी। वाज़ेह है कि रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बाद 20,000 हिंदुस्तानी तालिबा मुल्क वापस आ गए हैं, जिसमें 700 से जायद तेलंगाना के तालिबा हैं। केसीआर ने कहा है कि यूक्रेन से लौटने वाले तेलंगाना के तालिबा की फीस तेलंगाना हुकूमत की जानिब से अदा की जाएगी। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जम्मू सिविल सेक्रेटरीट के ट्रेजरी सेक्शन में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है। आज सुबह 10 बजे ये हादसा पेश आया। महकमे फायर के एहलकारों ने आग पर काबू पा लिया है। इस हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ है। हादसे की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। ये खबर आपको जम्मू कश्मीर से बताई जा रही है, जहां पर जम्मू सिविल सेक्रेटरीट के ट्रेजरी सेक्शन में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया और ये वाक़या आज सुबह 10 बजे पेश आया है। महकमे फायर के एहलकारों ने इस आग पर काबू पा लिया है। ताहम इस हादसे में किसी की भी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। हादसे की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। जम्मू सिविल सेक्रेटरीट के ट्रेजरी सेक्शन में ये आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है और ये आज सुबह ये वाक़या पेश आया। ताहम खुशाइन बात ये है कि इसमें किसी के भी जख्मी या किसी हादसे की भी कोई इत्तला नहीं है। जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। जम्मू के ट्रेजरी सेक्शन में ये आग लग गई है। महकमा फायर एहलकारों ने आग पर काबू पा लिया। बताया जा रहा है कि इस हादसे की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का आज 35वां दिन है। जंग के मैदान में रूस को यूक्रेन की सख्त मज़ाहमत का सामना है, तो कहीं दूर के अमन मुज़ाकरात भी नतीजा खेज नहीं आ रहे हैं। इस्तांबुल में कोई बातचीत को यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की कुछ हद तक मुस्बत करार दे रहे हैं। उधर कीव और चर्निहिव में फौजी ऑपरेशन कम करने की रूस के वादे पर यूक्रेन को एतबार नहीं है। यूक्रेनी फौज इसे जंगी हिकमत अमली करार दे रहे हैं। यूक्रेनी फौजी अफसरान का मानना है कि रूस इन मुहाज पर ताजा दम दस्ते भेज सकता है, क्योंकि इसकी वजह अब मशरकी यूक्रेन के शहर ढूंढबास पर है। वस्ती इसराइल में मोटरसाइकिल सवार की फायरिंग में 5 अफराद हलाक हो गए हैं। एक हफ्ते में ये दूसरा वाक़या है। वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने महलूकीन के लवाहकीन से ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने इसे दहशतगर्दाना हमला करार दिया। उन्होंने मजीद कहा है कि इसराइल को दहशतगर्दी की लहर का सामना है। पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान की मुश्किलात में आए दिन इजाफा होता जा रहा है। जराये के मुताबिक मुत्तहिद अपोजिशन और MQM के दरमियान मामला तय पाए गए, जिसके बाद वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत ने बज़ाहिर कौमी असम्बली में अक्सरियत खो दी है। इमरान खान हुकूमत के कौमी असम्बली में नंबर 164 रह गए हैं, जबकि मुत्तहिद अपोजिशन के नंबर 177 तक पहुंच गए हैं। जराये के मुताबिक मुनहरीफ हुकूमत अरकान के बगैर ही मुत्तहिद अपोजिशन को कौमी असम्बली में अक्सरियत मिल गई है। ताहम इस हवाले से बाज़ाब्ता ऐलान होना अभी भी बाकी है। अपोजिशन जराये के मुताबिक MQM तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन का साथ देगी और इस हवाले से दोनों के दरमियान मुआहिदा तय पाया गया है। मुआहिदे की तस्दीक पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो और MQM के सीनियर फैसल सब्जवारी ने भी ट्वीट करते हुए कर दी है।
अमेरिका में रंगो नस्ल की बुनियाद पर इम्तियाजी सुलूक और नफरत करने वालों की अब खैर नहीं। सदर जो बाइडन ने लिंचिंग को नफरत आमेज जुर्म करार देने के कानून पर दस्तखत कर दिए हैं। गुज़श्ता दिनों अमरीकी सेनेट में लिंचिंग को नफरत आमेज जुर्म करार देने के कानून पर वोटिंग हुई थी और इसे मुतफिका तौर पर मंजूरी दी गई थी। इस कानून के तहत किसी भी इंसान को नफरत का शिकार बनाकर जिस्मानी अजियत देने, ज़दोकोब करने और पीट पीट कर जान लेने का अमल नफरत पर मबनी एक जुर्म करार दिया गया है। इस जुर्म का इर्तिकाब करने वालों को 30 साल कैद की सजा हो सकती है। अमेरिका में रंगो नस्ल की बुनियाद पर तशद्दुद के खिलाफ कानून साजी की कोशिश एक सदी से भी जायद की जा रही थी। इस कानून का नाम अफ्रीकी निजात अमरीकी नौजवान एमिट टिल के नाम पर रखा गया है। एमिट टिल को 1950 की दिहाई में कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाद अमरीका की शहरी हुकूक की तहरीक ने गैर मामूली शिद्दत में तेजी इख्तियार की। Between 1877 and 1950, more than 4,400 black people were murdered by lynching, most in the South, but some in the North as well. That's a lot of folks, man, and a lot of silence for a long time. Lynching was pure terror to enforce the lie that not everyone belongs in America, not everyone is created equal. Terror to systematically undermine hard-fought civil rights. Terror, not just in the dark of the night, but in broad daylight. Innocent men, women, and children hung by nooses from trees, bodies burned and drowned and castrated. Their crimes? Trying to vote, trying to go to school, trying to own a business or preach the gospel. False accusations of murder, arson, and robbery. Simply being black. Emmett Till was... But the law is not just about the past. It's about the present and our future as well. From the bullets in the back of Ahmaud Arbery to countless other acts of violence, countless victims known and unknown. The same racial hatred that drove the mob to hang a noose brought that mob. खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।